आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो मैट्रिक के दौरान मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो हम 4 बहन भाई हैं। तो वालदा ने मुझे बोला बेटा अब आपको ना हमें सपोर्ट करना है। ज़ाकतिका पे 5 साल काम किया। वालदा मुझे कहती बेटा अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर हमें सपोर्ट कौन करेगा। 5 साल के बाद मैंने अपना जो इंटर है वो ज्वाइन किया। तो ये जो आपको मुश्किलें आ रही हैं ये तो टेम्परेरी हैं। अपने जो रूम के ना द्वार में ने एक ना स्कोर कार्ड लिख दिया कि मैंने ना 800 प्लस ना मार्क्स अचीव करने हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। हम आज आपके सामने एक ऐसे नौजवान को पेश कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के कैफे में वेटर था। ये स्टूडेंट्स के सामने चाय के कप रखता था, मेजें साफ करता था और इनका फेंका हुआ कचरा उठाता था। लेकिन फिर इस नौजवान ने वेटर रहते हुए पढ़ना शुरू किया और फिर उसी यूनिवर्सिटी से बीएस अकाउंटिंग और फाइनेंस की डिग्री ले ली। आप भी अगर वेटर हैं, मजदूर हैं, दर्जी हैं या फिर ड्राइवर हैं तो आप भी अंसर अली की कहानी सुनिए और फिर अपने आप से पूछिए अगर अंसर अली कर सकता है तो हम अपना माइंड चेंज करके ये क्यों नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंसर अली है। मैं ननकाना साहब के छोटे से गांव से मेरा तल्लक है। तो जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो मैट्रिक के दौरान मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। वालिद साहब मेरे असल में एक खेती बाड़ी करते थे। तो हम 4 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं, एक सिस्टर है। सिस्टर बड़ी, उसकी शादी हो गई। भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो जब मैं मैट्रिक कर रहा था ना तो मैट्रिक के दौरान मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो ज़ाहिर सी बात है अब मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना था। मुझे शौक़ था पढ़ने का लेकिन मुझे कोई फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी अगर मैं स्टडी को कंटिन्यू करना तो ज़ाहिर सी बात फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। तो वालदा ने मुझे बोला बेटा अब आपको ना हमें सपोर्ट करना है क्योंकि हम फ़ाइनेंशियल तौर पर आपको पढ़ा नहीं सकते। तो वालदा ने, मेरा एक कज़न है ज़ाकतिका लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में एज ए वेटर काम कर रहा था। तो वालदा ने उससे बात की कि अंसर आप फ्री हो गया, ये पढ़ना चाहता था लेकिन इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो उसने कहा चले मैं कुछ दिनों तक बताऊंगा। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद बात की कि मैंने ना ज़ाकतिका के ओनर से बात कर ली है, अंसर को ना आप भेज दें। तो जाते हुए ना वालदा ने मुझे एक बात बोली थी, बेटा हमेशा लोगों से ना प्यार, मोहब्बत, खलूस और ड्यूटी को ड्यूटी समझना है। तो मैंने फिर वही किया। मैंने ज़ाकतिका पे एज आ वेटर ज्वाइन कर लिया। तो 2 साल गुजरने के बाद ना जिस तरह के मुझे वालदा ने बताया था कि लोगों से प्यार, मोहब्बत, खलूस, मैंने फिर वही किया, लोगों को प्यार मोहब्बत दी। तो जब मैं ज़ाकतिका का काम करता था तो मुझे स्टूडेंट आके पूछते थे अंसर जिस तरह का आपका हमारे साथ उठना बैठना कम्युनिकेट करना तो आप पढ़े क्यों नहीं हो। तो मैं फिर उन लोगों को ये बोलता था कि मुझे कोई फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही जिसकी वजह से मैंने अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया। तो ज़ाहिर सी बात है वो लोग फिर चुप कर जाते थे। 2 साल गुजरने के बाद ना 2 स्टूडेंट मेरे पास आए, कहते हैं अंसर ना हमने आपका ना इंटरव्यू लेना है और एक पिक्चर भी लेनी है। तो मैंने कहा श्योर सर ले लें आप, कोई मसला नहीं है। उन्होंने ना इंटरव्यू और मेरी जो तस्वीर है ना वो लम्स की जो फ़ोटोशॉप है ना वेबसाइट वहाँ पे उन्होंने अटैच कर दी और साथ मेरा इंटरव्यू भी। तो आफ्टर 2 साल के बाद फिर मैंने ना ज़ाकतिका पे 5 साल काम किया। तो 2 साल गुजरने के बाद सलार भाई लम्स के लॉ के स्टूडेंट थे। तो ज़ाहिर सी बात है 5 साल गुजरने के बाद जिस तरह मेरे उनके साथ बिहेवियर थे वो भी खाना खाने आते थे, वो ज़ाहिर सी बात उनसे मेल जोल होता था। सलार भाई जब स्टूडेंट ऑफ काउंसिल के प्रेसिडेंट बने ना तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच में ये वाला पॉइंट रेज़ किया कि मैं ना अंसर को पढ़ाना चाहता हूँ। तो सब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 साढ़े 4 साल मुझे काम वहाँ पे करते हुए हो गया था। तो मुझे लोग सब पर्सनली जानते थे, मेरे बिहेवियर को भी जानते थे, जिस तरह मेरा उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना या उन लोगों के साथ मुझे जो खाना देना, जिस तरह मैंने उनको मसलन जिस तरह से मैं उन लोगों के साथ उठना बैठना था मेरा था ना, वो मेरे से इस चीज़ पे बहुत मुतासर थे कि उन्होंने कहा ठीक है सलार भाई अगर आप ये इनिशिएटिव लेना चाहते हो ना तो हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे। तो सलार भाई मेरे पास आए, मुझे कहते हैं अंसर ना मैंने ना हम लोगों ने आपको पढ़ाना चाहते हो। तो मैं अभी शुरू में मेरा एम तो था पढ़ने का, मुझे मोटिवेशन मिलती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी उस सोसाइटी के अंदर काम कर रहा था जहाँ मेरे एम तो था ना, मेरा जो एम था उसको मोटिवेशन मिलती थी क्योंकि मुझे पता था अगर आप पढ़ तो नहीं रहे लेकिन आप कम से कम उस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हो
जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और मतलब पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर आप काम कर रहे हो, तो इससे ना जो मेरा एम था ना पढ़ने का, उसको मोटिवेशन मिलती थी। तो मैंने कहा सर, जब सलार भाई ने मुझे ये बताया कि ठीक है अंसर भाई हम आपको पढ़ाना चाहते, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे खुशी महसूस हुई। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। तो सलार भाई ने कहा चलें ठीक है हम आपको ना पढ़ाना कहें। तो मैंने ना वालदा को ये बात बताई, तो वालदा बहुत खुश हुई। उसने कहा बेटा आप तो माशाल्लाह आपका जो एम था वो तो अब पूरा होने जा रहा था, लेकिन मसला बीच में एक और आ रहा था, क्योंकि मैं वाहिद कफ़ील था घर का बड़ा जो मैं घर को सपोर्ट कर रहा था। मैं यहां आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा ट्रैवल ग्रुप आईबैक्स हर महीने टर्की जाता है। हम टर्की की मुख्तलिफ साइट्स की विजिट करते हैं। हम अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के शहरों और मज़ारात पर भी जाते हैं। हमारा अगला टूर ईद के बाद 20 मई को टर्की जाएगा। यह 7 दिन का टूर होगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो वालदा मुझे कहती बेटा अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर हमें सपोर्ट कौन करेगा। तो ज़ाहिर सी बात है जब मैंने दोबारा पे सलार भाई से ये बात डिस्कस की तो सलार भाई ने कहा चले ठीक है मैं कुछ दिनों बाद ना आपके से मुलाकात करूँगा। सलार भाई आए मेरे पास तो वो कहते हैं ठीक है सर ना हम आपको फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, आपके कितने भी एजुकेशन एक्सपेंस हैं हम वो भी बेयर करेंगे। जब मैंने मैट्रिक के बाद ज़ाकिर तिक्के को ज्वाइन किया तो मेरा जो स्टडी का गैप था वो 5 साल का था। 5 साल के बाद मैंने अपना जो इंटर है वो ज्वाइन किया। तो 5 साल गुजरने के बाद ना मैट्रिक के बाद जब 5 साल बाद मैंने अपने इंटर को ज्वाइन किया ना, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान एक चीज़ का गैप करके जब 5 साल बाद एक चीज़ दोबारा रीज्वाइन करता है तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। तो मुझे शुरू में मुश्किलें तो आई थी, तो मैंने सिर्फ ये चीज़ सोच के कि अंसर देख तुम आपने ना एक एम को 5 साल ले कर चला है, तो ये जो आपको मुश्किलें आ रही हैं ये तो टेम्परेरी हैं, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको मसलन जो मुश्किलें आ रही हैं ये क्लियर हो जाएंगी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी, मोटिवेट किया कि 5 साल गुजरने के बाद ये तूने अचीव कर लिया तो इंशाल्लाह ये जो अभी जो टेम्परेरी तौर पर हर्डल्स आ रही हैं ना ये इंशाल्लाह ओवरकम हो जाएंगी। तो मैंने अपने आप को मुतमिन किया और अपने आप को तसल्ली दी और मैंने ना अपने जो रूम के ना द्वार में एक ना स्कोर कार्ड लिख दिया कि मैंने ना 800 प्लस ना मार्क्स अचीव करने हैं। तो मैंने जब ये चीज़ को ओवरकम किया मैंने अपनी स्टडी को फिर एक रिदम के अंदर लेके आया, कंटिन्यू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो और 800 जो प्लस मार्क्स है ना वो मैंने अचीव किए। तो उसके बाद मैंने अब ज़री सी बात है अब इंटर के बाद मैंने फिर अपनी बीएस को आगे कंटिन्यू करना चाहता, तो सलार भाई ने मुझे ये कंसल्ट किया कि ना अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो इस्लामाबाद में है हमारे पास ऑप्शन। तो ज़ाहिर सी बात है मैंने कहा ठीक है सर। जब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन के लिए बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट मेरा है, तो उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने बाद मैं ग्रेजुएशन होने वाला हूँ। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मेरी डिग्री है जैब्स यूनिवर्सिटी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आखिर में सिर्फ 2 मैसेज देना चाहूँगा।
एक तो उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं, किसी भी लिहाज से हैं, वो अपनी ज़िंदगी को मायूस ना समझे, वो मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह मेहनत से ना इंसान की किस्मत बदल जाती है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो लोग किसी की मदद कर सकते हैं ना, डेफिनेटली वो किसी ना किसी इंसान की ज़रूर ज़िंदगी बदल सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आप किसी भी फील्ड में है ना, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी जो स्टडी को ना उसको कंटिन्यू रखें, उसको छोड़ें ना, वो साथ साथ उसको कंटिन्यू करें जाए और साथ साथ में अपनी जॉब भी करें और स्टडी को भी कंटिन्यू करते जाएं। हाँ, इंशाल्लाह वो विद द पैसे टाइम आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे।